प्रदेश क्या ड्रग तस्करों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल में करीब 3000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। और हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी कार्रवाई डीआरआई और गुजरात पुलिस ने की है, जबकि मध्य प्रदेश की लोकल पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। तो क्या भोपाल में तस्करों ने ड्रग फैक्ट्री खड़ी कर दी है और लोकल पुलिस मूकदर्शक बनी रही? ये सवाल है। इंदौर, नीमच, मंदसौर जैसे जिलों में समय समय पर ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी जाती रही है और इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नशे के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। भोपाल के जगदीशपुरा इलाके में डीआरआई ने छापेमारी की है, जिसमें 92 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डीआरआई ने ऑपरेशन क्रिस्टल ब्लैक के तहत भोपाल की हुजूर तहसील के जगदीशपुर में अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी की थी, जिसमें मेफेड्रोन नाम का नशीला पदार्थ बनाया जा रहा था। फैक्ट्री की तलाशी में 92 करोड़ रुपए की 61.20 किलोग्राम लिक्विड मेफेड्रोन बरामद की गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ड्रग तस्करों का शेल्टर होम बन चुका है। बैरसिया रोड स्थित जगदीशपुरा इलाके में हूं और इसी इलाके में ये एक आप घर देख रहे हैं। इस घर में एमडी जैसी खतरनाक ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री संचालित हो रही थी, जिसकी सूचना डीआरआई को लगी और उन्होंने छापामार कार्रवाई की। इसके बाद इस घर में जो कि फैक्ट्री संचालित थी, इसे सील कर दिया है। पहले आप देखिए, ये जो ताले आप देख रहे हैं, ये डीआरआई ने इस फैक्ट्री को सील किया है। उसके ताले हैं, बाकायदा इसे कानूनी तौर पर सील किया गया है। इसके अलावा आप ये नोटिस देखिए, ये भी डीआरआई ने लगाया है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये प्रेमाइसेस जो है इसका पंचनामा किया गया डीआरआई द्वारा और यहाँ पर एमडी जैसी अनैतिक या कहना चाहिए कि नशीली ड्रग्स जो है वो अवैध तरीके से बनाई जा रही थी और इसीलिए इस प्रेमिसेस को सील्ड कर दिया है और इसे बिना डीआरआई की अनुमति के नहीं खोला जा सकता। ड्रग्स के इस कार्टेल के खिलाफ अभियान में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में ड्रग्स गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। भोपाल में जिस इलाके में नशे का काला कारोबार चल रहा था, उसके आसपास रहने वाले लोग भी हैरान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस फैक्ट्री को लेकर पहले से ही संदेह था। जो फैक्ट्री आप देख रहे हैं जिसमें नशीला पदार्थ बन रहा था, यहाँ पर आपको कब से गतिविधियां दिख रही थी? 20 एक दिन से तो प्रॉब्लम होने लगी थी। यहाँ पर सांस लेने में, आंखों में जलन हो रही थी लोगों के, बहुत सी प्रॉब्लम, जानवर मरना स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, आंखों में जलन किस तरह? मतलब ये जो केमिकल से जो की वजह से ही हो रही थी। तो शक हुआ कभी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? कोई भी शक नहीं था, बिल्कुल भी। हम लोग ये समझते थे कि बाजू में खेत है, ये लोग दवा वगैरह डालते रहते हैं खेतों के अंदर, तो उसकी वजह से हो रहा है, हम लोग ये समझ रहे थे। अच्छा, जब जानवर मरने लगे, जब हुआ तो थोड़ा बहुत, जब भी कुछ प्रॉब्लम हम लोग ये समझ हो सकता घास मास खाली हो लोगों ने दवा वाली, भाई यही था बस। हम जब खुलासा हुआ कि यहाँ पर ऐसा हुआ था, जब लोगों के समझ में आया कि चलो इस वजह से हो रहा था। आप ये चीज भी दे सकते हैं कि घर के बाजू में हर जगह हरियाली है, सिर्फ उस घर के बाजू में पूरा ब्लैक हो चुका है, घास जल चुका है केमिकल की वजह से। केमिकल की वजह से खतरनाक केमिकल था वो। आंकड़ों के मुताबिक करीब 1 साल के भीतर एमपी से 2000 करोड़ की ड्रग्स को 2 अवैध फैक्ट्रियों से जब्त किया गया। सबसे खास बात यह है कि दोनों ही फैक्ट्रियों का खुलासा मध्य प्रदेश की लोकल पुलिस ने नहीं किया। इससे पहले भोपाल के बगरूदा में संचालित फैक्ट्री पर गुजरात पुलिस ने छापा मारा था, तो वहीं जगदीशपुरा में संचालित ड्रग्स की अवैध फैक्ट्री का खुलासा डीआरआई की जांच में हुआ है। 1-2 मंजिला लगभग मकान है। इसके अंदर अभी चूंकि इसे पूरी तरह से सील किया है, कुछ रासायनिक पदार्थों की बोतलें अंदर जरूर दिख रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब डीआरआई ने इस पर कार्रवाई की तो यहां से करीब 92 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स, जिसका की वजन करीब 62 किलो है, जब्त की। फैक्ट्री संचालित करने के लिए जिस तरह के उपकरण उपयोग होते थे वो जब्त किए और सैकड़ों क्विंटल रसायन जिससे कि इस ड्रग्स को बनाया जाता था वो जब्त किया है। भोपाल जिले में नशे की इतनी बड़ी फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद पुलिस सरकार की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसमें निरंतर अवैध ड्रग्स की फैक्ट्रियां संचालित की जा रही है। गुजरात एटीएस आके कार्रवाई कर रही है, दिल्ली की टीम आके कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश की पुलिस कहाँ है? मोहन यादव जी जो स्वयं गृह मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ड्रग्स माफियाओं पे नकेल कसे, परंतु भाजपा सरकार के संरक्षण में
निरंतर ड्रग्स की फैक्ट्रियां यहाँ पे चलाई जा रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नशे के खिलाफ हमारी सरकार का स्पष्ट नीति है। नशे के खिलाफ हमारी मुहिम चल रही है। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई हुई है और ये भी देखा जाएगा कि और इसमें क्या कुछ तार मिलते हैं। और क्योंकि अभी जांच चल रही है, बहुत जल्दी कुछ कहना ठीक नहीं है, पर मैं यही जरूर कह सकता हूं कि इस तरह के किसी भी अनैतिक कार्य को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होंगे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। भोपाल में अवैध ड्रग्स फैक्ट्री के कर्ता धर्ता से डीआरआई की पूछताछ जारी है। दावा यह है कि नशे के इन सौदागरों से मिले इनपुट के बाद देश में नशे के बड़े कार्टेल का खुलासा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 3 साल का बहीखाता हमने आपके सामने रखा, जहां 3000 करोड़ एमडी ड्रग्स मिले और 10 महीने में जब जांच हुई, पड़ताल हुई, तो मध्य प्रदेश में महज 10 महीने में 2000 करोड़ के ड्रग्स मिले। तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कैसे ये बड़े पैमाने पर कारोबार चलाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यविजय जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। सत्यविजय, जो आंकड़े हम बता रहे हैं वो डराने वाले भी हैं और चिंताजनक भी हैं। क्या पता नहीं चल रहा मध्य प्रदेश पुलिस को और उसकी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल चल रहा है? या बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जिस तरह से ड्रग्स कारोबार मध्य प्रदेश में फल फूल रहा है, जिस तरह से मध्य प्रदेश अगर कहें तो ड्रग तस्करों का शेल्टर होम बनता जा रहा है, तो इसमें गलत नहीं होगा। क्योंकि 10 महीने के अगर आंकड़े देखें तो 2000 करोड़ की एमडी ड्रग यहां से बरामद होती है। और सिर्फ ड्रग बरामद नहीं होती, फैक्ट्री संचालित की जा रही थी जिसकी भनक पुलिस को नहीं लगी। पहली जो फैक्ट्री थी बगदौरा में, जहां पर कि 1814 करोड़ ड्रग मिली, वो गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहां पर संचालित हो रही थी। पुलिस को पता नहीं चला, गुजरात पुलिस ने आके कार्रवाई की। अभी जो जगदीशपुरा में फैक्ट्री संचालित हो रही थी, इससे 1 किलोमीटर दूरी पर थाना है, लेकिन पुलिस को पता नहीं चला, डीआरआई आके कार्रवाई करती है। इसीलिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये जो ड्रग तस्करी का पूरा गिरोह है, जिसमें कि हवाला कारोबार भी इन्वॉल्व है, क्योंकि पैसे का ट्रांजैक्शन हवाला से होता है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये 5 राज्य सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हैं। लेकिन सभी ड्रग तस्कर जो हैं, जो कि भोपाल से लेकर विदेश तक में हैं, मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में हैं, वो वहां फैक्ट्री नहीं लगा रहे। वहां से माल सप्लाई होता है, कहीं से रसायन आता है, कहीं से पैसा आता है। फैक्ट्री कहां लगाई जा रही है? राजधानी भोपाल में। इसी से सवाल खड़े हो रहे हैं। और भोपाल में लगाने की कई वजह भी है, चूंकि मध्य प्रदेश जो है देश के सेंटर में आता है, यहां से बाकी राज्यों के लिए कनेक्टिविटी या कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान होता है, इसलिए इस जगह को चुना जा रहा है। लेकिन कई बार मध्य प्रदेश पुलिस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की किरकिरी हो चुकी है। जब गुजरात पुलिस ने यहां पर रेड की थी और 1814 करोड़ ड्रग्स मिली थी, उस दौरान मध्य प्रदेश सरकार की और पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी कि आखिर दूसरे राज्य से आकर कार्रवाई हो जाती है और मध्य प्रदेश पुलिस को पता नहीं रहता। ऐसे में अब जिस तरह से ड्रग का कारोबार बढ़ रहा है, चिंताजनक भी है, क्योंकि युवा पीढ़ी इसकी लत लगती है, युवा पीढ़ी को, और वो नशे में डूबते हैं, अपराध करते हैं। इसीलिए अब इस खबर को देखने के बाद शायद मोहन सरकार जागे। और क्योंकि आप सत्यविजय लगातार इस खबर पर सरकार से सवाल जवाब कर भी रहे, विश्वास सारंग जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो सत्यविजय की उनसे बात हुई है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या प्लान ऑफ एक्शन है, ये हमारे सहयोगी ने समझने की कोशिश की। दिखा रहे हैं उनकी रिपोर्ट। आप किसी भी अनर्गल कार्य को हम मध्य प्रदेश में नहीं होने देंगे और नशे के खिलाफ हमारी सरकार का स्पष्ट नीति है। नशे के खिलाफ हमारी मुहिम चल रही है। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई हुई है और ये भी देखा जाएगा कि और इसमें क्या कुछ तार मिलते हैं। और क्योंकि अभी जांच चल रही है, बहुत जल्दी कुछ कहना ठीक नहीं है, पर मैं यही जरूर कह सकता हूं कि इस तरह के किसी भी अनैतिक कार्य को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होंगे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।